बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू रेसिपी बाय सारास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर और आफियत के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ मज़ेदार सी मसालादार पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। इतना मज़ेदार पुलाव कि इंसान बिरयानी खाना भी भूल जाए। ऐसा पुलाव जो इसमें ना तो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होंगी लेकिन टेस्ट में ये लाजवाब होगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इतना खुशबूदार और मज़ेदार पुलाव। तो अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर यखनी निकाल ली है। 1 किलो गोश्त था मेरे पास मटन। इसको मैंने नमक और प्याज, अदरक, लहसुन और गरम मसाला डाल के यखनी बना ली। गोश्त गल गया, उसको मैंने सेपरेट कर लिया, यखनी अलहदा कर ली। अब एक कढ़ाई के अंदर मैं आधा कप ऑयल डालूंगी और इसके अंदर मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस करके डालूंगी और इसको मैं इसमें फ्राई करूंगी। प्याज को हमने इसमें फ्राई करना है जब तक इसका कलर ना तब्दील हो जाए तब तक। प्याज फ्राई होना शुरू हो गई है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं 3 इंडियन बे लीफ के डाल दूंगी। इसको हम इसके साथ फ्राई करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाले, खड़ा गरम मसाले डालेंगे जिसमें दालचीनी, बादियान का फूल, सूखा धनिया, छोटी बड़ी इलायची और काली मिर्ची और लौंग शामिल हैं। अब इनको भी इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे। अच्छा, कई लोग पानी डाल के तो फिर गरम मसाले डालते हैं, ऐसा ना किया करें। गरम मसालों को इसके साथ ही भुना करें और साथ इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं साबुत नहीं डाल रही, पेस्ट इधर ऐड करूँगी और इसको भी हम प्याज के साथ भून लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से भुन जाए इसमें एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर रफली चॉप किया है वो इसके अंदर डाल देंगे। 2 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च, चूँकि मसालादार पुलाव बना रहे हैं। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इनको मसालों के साथ ही हम भून लेंगे। वैसे पुलाव में नॉर्मली हम ये नहीं डालते लेकिन चूँकि आज हम मसालेदार बना रहे हैं इसलिए। कप मैंने इसके अंदर दही का शामिल कर दिया है। घर का बना हुआ दही अच्छे तरीके से मैंने फेंट के इसमें शामिल किया है। जब इतना भुनेंगे कि इसमें से ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो जाए तब हम इसके अंदर यखनी से अलहदा किया हुआ जो मटन का गोश्त था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और हड्डी वाला गोश्त है, चांपों का भी इसमें शामिल है। इसको अच्छे तरीके से इसके साथ भून लेंगे ताकि फ्लेवर जो है मसाले का वो गोश्त के अंदर तक चला जाए। वैसे मैंने आधा चम्मच नमक डाल के इस गोश्त की यखनी बनाई हुई है। गोश्त के अंदर भी नमक का जायका मौजूद है। बाकी इस पर मज़ीद जब हम इसको भून लेंगे तो इसके साथ ही गोश्त अच्छे तरीके से भुन जाएगा और लजीज हो जाएगा। इसमें मैंने 2 गिलास चावल डालने हैं तो उसके लिहाज से मैंने 4 गिलास यखनी के ऐड कर लिए हैं। अच्छा, मेरे चावल जो हैं वो डबल पानी लेते हैं। आप अपने चावलों की किस्म उसके अकॉर्डिंगली पानी डालेंगे। इसको मैंने ढक के रख दिया ताकि ये उबल जाए अच्छे तरीके से। जब पानी उबल जाएगा, इसकी यखनी में बॉयल आ जाएगा, तब हम इसके अंदर 2 गिलास भीगे हुए चावल डालेंगे। 15 मिनट मैंने पहले इनको भिगो के रख दिया था। तो अब हम इनको नथार के इसमें डालेंगे। साथ मैंने यहाँ पे 4 अदद सूखे हुए जो आलू बुखारे होते हैं वो ऐड कर दिए हैं। आलू बुखारे मैंने अब ऐड किए हैं, मैंने उसको ऑयल में नहीं डाला वो ताकि उनका जो पल्प है ना वो ज़रा अच्छा सॉफ्ट रहता है। इसको मैंने इस पॉइंट पे डाला है। 1 से 2 दफ़ा आपने चावलों को हिलाना है, ज़्यादा नहीं हिलाना, और उसके बाद आपने इनको पकने के लिए रख देना है। ये देखें, जैसे ही चावलों का पानी खुश्क होगा और ये चावल नज़र आने शुरू हो जाएंगे ना, तब हमारा दम का टाइम स्टार्ट हो जाता है। दम आपने नीम गीले कपड़े के साथ देना है ताकि दम के अंदर चावलों में जो कसर रह गई है वो हो जाए। 10 मिनट का मैं इसको दम दूंगी और मीनवाइल ये सारा पानी जो है ना वो ड्राई हो जाएगा और चावल हमारे बिल्कुल निखरे निखरे बनेंगे। ये देखें, 10 मिनट्स के एग्जैक्टली मैंने बाद इसका कवर अनकवर किया है इसको,
और ये देखें कितने खूबसूरत माशाल्लाह खिले खिले जो हमारा देगी पुलाव जो है ना वो तैयार हो गया, मसालेदार और इतना खूबसूरत सा इसका कलर भी आपको नज़र आ रहा है। मैंने कोई आर्टिफिशियल इसमें फूड कलर ऐड नहीं किया, ये सिर्फ मसालों का जो कलर है ना वो इसके अंदर आ रहा है। तो ये हमारा मज़ेदार सा खुशबूदार देगी पुलाव बन के रेडी हो गया है और ये बहुत मज़ेदार बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बादियान का फूल ज़रूर डाला करें जब भी पुलाव बनाएं और आलू बुखारे, इससे टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो ये हमारा पुलाव बिल्कुल तैयार है। आई होप सो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। ढेरों ढेरों प्यार और सलाम के साथ। अल्लाह हाफिज़।